उसे कहें कि जितनी वीडियोस अपलोड की है ना सारी डिलीट करवाए। मैं हर तरह का हलफ दे देता हूं कि मैं नेक्स्ट नहीं करूंगा। उसे कहें कि जितनी वीडियोस अपलोड की है ना सारी डिलीट करवाए। मैं हर तरह का हलफ दे देता हूं कि मैं नेक्स्ट नहीं करूंगा। उसे कहें कि जितनी वीडियोस अपलोड की है ना सारी डिलीट करवाए। मैं हर तरह का हलफ दे देता हूं कि मैं नेक्स्ट नहीं करूंगा। तो अभी करंटली आपके निकाह में है, और क्या इफेक्ट पड़ा आपकी जो जाती तौर पे फैमिली है उन पर, और क्योंकि वो भी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, और सर दो मैं तीन आपको दिन बताता आपकी हूं। हालत में। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये जो जितना कुछ हुआ है ना 2 4 5 दिन में, हम्म। इससे मैं इतना टेंशन में नहीं हुआ जितना मैं इससे पहले टेंशन में था इनकी वजह से। अच्छा, अब आपने देख मैं लिया इन कि अब ये जब मैं वो तो इनसे जब जान आगे आप छुड़ाना चाहता। देख लेंगे। और सर जी इधर मेरे ऑफिस में आके मुझे गालियां दी जा रही हैं। ये जिस मोहतरमा का आपने नाम लिया है, सुबह शाम दोपहर इस ऑफिस में ठक दरवाजे बिना बताए, रात के 1 बजे, रात के 12 बजे, दिन के 4 बजे, कोई नहीं देखना कि यहाँ पे लड़के हैं क्या करेंगे। इधर आके यहाँ पे बैठे मेरे गला दबाने की कोशिश की गई है। मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दी गई है। मुझे गालियां दी गई हैं। हरा मैं अब क्या ऑन एयर जा रहा है क्या कहूं। ओ मैं सर इतना खुश हूं आप सोच नहीं सकते कि मेरी जान छूटी है। अच्छा, इख्तिताम पे सिर्फ ये बता दें कि जो आर्टिस्ट होते हैं ये अमानुल्लाह साहब की भी एक से जायद शादियां थी, मेरे ख्याल हनी अलबेला साहब की भी एक से जायद हैं। सबकी सबकी होती है। ये क्या वजह होती है, मतलब कि जब आप फेम आता है तो क्या क्या मतलब कि नहीं ये नहीं आर्टिस्ट मैं की इस ज्यादा शादियां क्यों होती हैं और चार चार पांच पांच मैं शादियां, आपको मतलब कि मैं ये वजह मैं पूछना आपको चाहता हूँ। बताता हूँ। जी मैं आपको बताता हूँ, ये मैं पहले बहुत बार बता चुका हूं। मैं आपको बताता हूँ सर, ये जो होता है ना क्रिएटिव आर्टिस्ट नहीं, जो क्रिएट करता है कुछ, हम्म वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आर्टिस्ट तो वो होता है ना जिसको आप स्क्रिप्ट भी दे दे तो वो पढ़ के सारा कुछ कर देता है, वो भी आर्टिस्ट होता है जैसे मेरा एक्टर है। एक क्रिएटिव बंदा होता है जिसको जो जो तखलीक करता है, उसकी ये बाय बॉर्न प्रॉब्लम होती है। सर आप हिस्ट्री उठा के देख ले, हम्म इलामा इकबाल साहब की 4 शादियां थी। हम्म। अच्छा। वो क्या थे, कॉमेडियन थे वो। नहीं। कितना बड़ा नाम है हमारा, शान है हमारे मुल्क की। 4 शादियां बिल्कुल। थी। सर बात ये नहीं है, शादियों का मसला नहीं है। मसला ये कि जब आप गलत जगह फंस जाते हैं। अच्छा, और वैसे मेरा ख्याल है कि आप एक नहीं दो तीन जगह गलत जगह फंसे हैं, क्योंकि दो तीन लोग आप इसी तरह के सर इल्जामात लगा रहे हैं। मैं 2 जगह पे गलत फंसा हूं बस, और दोनों वजह सामने आ गई जो गलत थी। अच्छा, चले हाँ इख्तिताम पे बस मुझे ये बता दें कि जो आपने ये बताया कि आप उन्हें पैसे वगैरह भिजवाते रहे हैं, उसकी आपके जी, पास भी ट्रांजैक्शन तो मौजूद होंगी ना, आपने भी रखी होंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं। दोनों को वो दूसरी ने जो आके कहा है ना कि भी मेरा हमारा देख नहीं रहा कुछ, हमारा कर नहीं रहा कुछ। एवरी मंथ ट्रांजैक्शंस मेरे पास हैं, एवरी मंथ। घर के किराए, बिजली के बिल, गैस के बिल, राशन पानी, कपड़े शपड़े, एवरी मंथ मेरे। मैं यही तो गिला है मुझे कि जिन्होंने यूट्यूब पे प्रूफ ये होगा ना आपके अपलोड पास? किया है। यस सर, यस आपके यस पास? यस। अरे सर ऐसा, यही तो गिला है। आप लोग जो है ना मेरे भाई, मेरा ये गिला है आपसे कि यार ये आप जी। अपलोड करने से पहले मुझे क्यों नहीं पूछा आपने। हो सकता है आप चेंज हो जाता, कुछ आपका माइंड चेंज हो जाता। सर मैंने तो अभी तक, मैं तो पहला इंटरव्यू आपका कर रहा हूँ, मैंने तो आपके इंटरव्यू के बाद मीरा खान साहिबा से पूछूंगा, और आप मुझे बता दें अगर आप कोई अपना सवाल उनसे पूछना चाहते हैं, हम जरूर पूछेंगे उनसे। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं। सिर्फ इतना उससे पूछ लीजिएगा कि आपकी डाइवोर्स हो गई, बात खत्म हो गई। अब वो 4 करे, 3 करे, 5 करे, आपको प्रॉब्लम क्या है। वो असल में मेरा ख्याल है वो चाह ये रही थी कि दीगर खवातीन को जो है अवेयर किया जा सके कि खुदारा इस तरह की चीजों से बचें, चले किसी के चले रील मेरी को बात देख सुने, के। चले मेरी बात सुने। जी। उसे कहें कि जितनी वीडियोस अपलोड की है ना सारी डिलीट करवाए। मैं हर तरह का हलफ दे देता हूं कि मैं नेक्स्ट नहीं करूंगा। चले। आपने जब आपको उन वीडियोस में सदाकत नहीं है तो आप उनको क्यों रिमूव करवाना चाहते हैं, क्या वजह जब वो जो आपसे कह वही रही है कि चीज। मैं इसलिए किया है, नहीं सुने, वो जो कह रही है कि मैं इसलिए किया है, इसलिए नहीं किया लेकिन सर। मुझे लेकिन इसकी भी धमकियां क्या मिली गारंटी हैं। होगी कि आप आइंदा मैं लोगों को ट्रैप करेंगे? अरे नहीं सर नहीं, मैंने डिलीट करवानी होती तो मैं, मेरे पास तो सब कुछ था। मैं मैं वो क्या कहती हैं। आप आज के दौर में क्या मेरा ताल्लुक नहीं है, साइबर क्राइम में ताल्लुक नहीं होगा मेरा, या मेरा कहीं और ताल्लुक नहीं होगा। डिलीट करवाने का तो इशू ही नहीं है। बड़े आदमी आप, डिलीट का इशू बड़े नहीं। आदमी आप। अरे मैं तो चाहता था सर, मैं तो आप यकीन करें, मैं ये जो दूसरी मोहतरमा का आपने नाम लिया ना, मैं दुआएं करता था या अल्लाह ये मीडिया पे जाए। अच्छा। क्यों? इससे हम्म 10 गुना ज्यादा अजियत मुझे थी इसकी आम लाइफ में।
अब हुआ क्या है, सिर्फ एक अजियत रह गई है, ये जो वो मीडिया पे आई है, बाकी सारी खत्म हो गई। अब ना मेरे पास आ रही है, ना कॉल कर रही है, ना ऑफिस आ रही, मेरी सुकून में जान हो गई है, यकीन करें। ये इतना बड़ा इससे कुछ अजाब फर्क था। पड़ा आपके फेम या आपके उसमें ऑडियंस में? हाँ जी सर, मेरा मेरा फर्क ये पड़ा कि आज से 5-6 दिन पहले ना मेरी जो वीडियोस होती थी ना, उस पे 60 के, 70 के, 80 के व्यूज आते थे, और नीचे कमेंट्स जो थे ना वो 500-600 होते थे, जिसमें बहुत प्यार होता था कमेंट्स में। अभी जो है ना माशाल्लाह इतना मुझे नुकसान इन्होंने पहुंचा दिया है कि मेरा 10-12-15 घंटों में ना 100+ वीडियो हो जाती है, और कमेंट्स में और ज्यादा प्यार मिलना शुरू हो गया है। बर्बाद कर दिया है मुझे इन लोगों ने। चले, बहुत शुक्रिया सजाद जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इन्होंने जो बात की वो इनकी राय है, आप उस राय को किस तरह से देखते हैं आप वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हम इस इंटरव्यू के बाद मेरा ख्याल है कि हमने अबीरा खान से भी टाइम लिया, हम उनसे भी बातचीत पूछेंगे कि क्या मामलात हैं और क्या वजह बनी। सजाद भाई की जो बात मुझे समझ आई है वो अभी तक ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर एक खत्म मेरे अब निकाह में नहीं है तो मैं 2 निकाह करूं, मजीद 3 करूं, मैं मिट्टी खाऊं, मैं जो मर्जी खाऊं, अब ये उनका कंसर्न नहीं होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो उनके यूट्यूब चैनल से कोई पैसा नहीं खाया, बल्कि ये कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत मौजूद है कि ये उनकी कफालत और जो भी ये कह रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ्स मौजूद है कि मैं जो भी मेरी साबिक अहलिया हो या जो बच्चे हैं मैं उनका खर्चा वगैरह उठाता एक रहूं। एक बच्चा वल्लाह है, आलम से। सुने, एक बेटा है, और ये भी बात कर लीजिए, एक बेटा है। अगर वो कहे ना कि उसका पूछ नहीं रहा, तो मैं तो कई बार कह चुका हूं कि आप कोर्ट में जाएं, उसका खर्चा लगवा लें, बात खत्म। अगर आप दे नहीं रहे। अभी हम्म। डाइवोर्स के बाद कई बार जी। मैंने कहा है, पर्चा जब मेरे पे हुआ है उसके बाद भी मुझे पता चला है, मैंने कहा आप जाएं, उधर जाएं, जाके आप खर्चा लगवा लें। सर जो चैनल दे दिया ना मैंने, असल अगर हम्म। आप राइट पे आए ना, तो अगर मैं बच्चे का खर्चा देता हूं ना, तो चैनल मुझे वापस करे, क्योंकि मेरा बिजनेस था वो, मैंने अपने बिजनेस का हिस्सा दिया है, मेरा बिजनेस मुझे वापस कर दे और मेरे से खर्चा ले ले। मेरे मैं यही तो गिला है मुझे कि जिन्होंने यूट्यूब पे प्रूफ ये होगा ना आपके अपलोड किया है। पास? यस सर, यस आपके यस पास यस। अरे सर ऐसा, यही तो गिला है। आप लोग जो है ना मेरे भाई, मेरा ये गिला है आपसे कि यार ये आप अपलोड करने से पहले मुझे क्यों नहीं पूछा आपने। हो सकता है आप चेंज हो जाता, कुछ आपका माइंड चेंज हो जाता। सर, मैंने तो अभी तक, मैं तो पहला इंटरव्यू आपका कर रहा हूँ, मैंने तो आपके इंटरव्यू के बाद मीरा खान साहिबा से पूछूंगा और आप मुझे बता दें अगर आप कोई अपना सवाल उनसे पूछना चाहते हैं, हम जरूर पूछेंगे उनसे। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, सिर्फ इतना उससे पूछ लीजिएगा कि आपकी डाइवोर्स हो गई, बात खत्म हो गई, अब वो 4 करे, 3 करे, 5 करे, आपको प्रॉब्लम क्या है। वो असल में मेरा ख्याल है वो चाह ये रही थी कि दीगर खवातीन को जो है अवेयर किया जा सके कि खुदारा इस तरह की चीजों से बचें। चले दीगर चले की मेरी इनको बात देख सुने, के। चले मेरी बात सुने, जी। उसे कहें कि जितनी वीडियोस अपलोड की है ना, सारी डिलीट करवाए, हम्म। मैं हर तरह का हलफ दे देता हूं कि मैं नेक्स्ट नहीं करूंगा।